राधे राधे। जय श्री कृष्ण। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर महा स्नान है आज के दिन। लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान में शामिल हो सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पर मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान का खास महत्व है और इस दिन आध्यात्मिक धार्मिक दोनों महत्व। इस दिन शुभ मुहूर्त में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को पितर और समस्त देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। और अमृत स्नान के शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे। 3 शुभ मुहूर्त जीवन को दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के 3 शुभ मुहूर्त हैं। आप घर पर भी इन शुभ मुहूर्त में से किसी एक शुभ मुहूर्त में नहा सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त तो निकल चुका है, फिर भी आप अब भी नहा सकते हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त काल का 5:25 से 6:18 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। लाभ काल है 7:11 से सुबह 8:32 तक और अमृत काल है 8:32 से 9:53 तक। और इसके बाद भी ये समय रहेगा शाम के समय 6:05 तक। अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। आप अपने घर पर ही अमृत स्नान कर सकते हैं। गंगा जल को आप अपने जल के स्नान में मिलाएं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों को याद करें और फिर आस्था की डुबकी के साथ यानी उस जल से आप स्नान करें और मानसिक स्मरण करें नदियों का। इस दौरान आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। गृहस्थ जीवन वाले यदि नहीं पहुंचते हैं संगम तब कोई बात नहीं। मैंने बताया गंगा जल डालें अपने जल में। तीनों नदियों को गंगा एवं सरस्वती को मानसिक रूप से याद करें और पूर्व की ओर मुख होकर स्नान करें। इसमें अन्य देवी देवताओं और सूर्य देव का भी स्नान करते समय ध्यान करें और इनका नाम ले लेकर आप अपने ऊपर जल के लोटे डालें स्नान करते समय। और एक बार पश्चिम मुख की ओर भी मुख करके स्नान करें। इससे यक्ष गंधर्व और 33 कोटि देवताओं का सम्मान होता है। और पूर्व की ओर मुख करने से सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और शिव सप्त ऋषियों गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करने से। और इस दूसरी बार जब आप जल डालें तो फिर देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। 5वीं बार आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल लेकर के फिर से नदियों का स्मरण करें, अपने पितरों का स्मरण करें। फिर कुछ लोटे जल के अपने ऊपर छोड़ें। इससे पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और अमृत स्नान का क्या है महत्व ये जानेंगे। अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन जल में अमृत तत्व शामिल हो जाता है ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन के अनुसार। इसीलिए अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है और इसीलिए अमृत स्नान भी कहा जाता है। अमृत स्नान करने के बाद आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत होगा तथा आप अपने जीवन में जितनी भी संभावित तरक्की है वह सब कर पाएंगे। आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आपके जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि का विस्तार होगा और आपकी आस्था और श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप कितनी आस्था श्रद्धा के साथ आज पूजा स्नान ध्यान दान करते हैं, क्योंकि स्नान के बाद दान का बहुत अधिक महत्व है। और एक वीडियो मैंने डाला, उन चीज़ों का भूल कर भी दान न करें, क्योंकि जब हम दान करने की सोचते हैं तो कुछ भी दान करने लगते हैं। कोई सोचता है कि चलो तेल का दान कर देते हैं, तेल का दान कर देते हैं, सरसों का दान कर देते हैं। नहीं, आप अन्न का दान करें, जल का दान करें, आप घी का दान करें, इस दिन आप दूध का दान करें। ये चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। घी, दूध, दही, इनका यदि आप दान करेंगे तो जीवन आपका शुभता से भर जाएगा। माता लक्ष्मी की अपार कृपा मिलेगी। माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके
जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस दिन आप घी को किसी रूप में भी दान कर सकते हैं। घी से बनाए हुए पकवानों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इस दिन आप दूध से बनाई हुई खीर का भोजन प्रसादी के रूप में बांटकर दान कर सकते हैं। दही का दान कर सकते हैं। और आप भोजन बनाकर अपने पितरों के नाम का दान कर सकते हैं। और आप वस्त्र दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र यदि आपने एक भी दान कर दिया तो समझ लो आपकी 7 पीढ़ी भी तर जाएंगी। क्योंकि ये सर्दी का समय है। यदि कोई परेशान है जीव, उसको याद ऊनी वस्त्र आप दान कर देते हो, सुख से पहनता है, सोता है, तो उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें गुड़ और थोड़ी सी हल्दी डाल लें और काले तिल भी मिला लें, जिससे आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। आज के दिन आप दूर्वा, काले तिल और पुष्प लेकर अपने पितरों के नाम से घर में बैठे भी तर्पण कर सकते हैं। इससे आपके पितरों की आत्मा शांत होगी। 7 जन्म के भटके हुए पितृ भी, 7 पीढ़ी पूर्व के भटके हुए पितृ भी आपके इस काले तिल और दूर्वा के साथ जल में तर्पण करने से तृप्त हो जाएंगे। जब पितृ तृप्त हो जाते हैं तो उनकी तृप्त आत्मा जो आशीर्वाद देती है, उससे आने वाली 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि पितरों के वंशजों में बनी रहती है। क्योंकि पितृ अपने 7 पीढ़ी के वंशजों को आशीर्वाद देकर फिर वापस जाते हैं। बड़ा ही अद्भुत है। आज का श्रवण नक्षत्र है और त्रिग्रही योग है, राज योग है, शश योग है। इतने सारे योग एक साथ आज बन रहे हैं कि आपका जीवन आज के थोड़े से छोटे से उपाय दान पुण्य करने से बदल जाएगा। आप इन चीज़ों को स्वयं महसूस करें। क्योंकि देखिए, ये ऐसे अवसर हैं, 144 वर्षों बाद ग्रह गोचरों की ऐसी स्थिति बनी है जिसके हम साक्षी हैं। महाप्रयाग में कुंभ लगा है, महाकुंभ। इस दिन आप जिस जगह भी हैं, जहाँ भी हैं, स्नान दान समय से करें, आपको पूरे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि 144 वर्षों का समय बहुत महत्व रखता है। अगले इतने समय के बाद पता नहीं हम कहाँ होंगे, कौन कहाँ होगा। इसलिए जो आज है वही हमारे हाथ में है। वर्तमान में ही सब कुछ है, वर्तमान में ही सब कुछ है। जिसने अपना वर्तमान संभाल लिया उसने अपना भविष्य भी संभाल लिया, ये तय है। और अपने भूतकाल के किए हुए सभी कर्मों को खाक कर लिया। यानी पुण्य आज की डेट में करके भूतकाल के पापों को भी हम खत्म कर सकते हैं प्रभु कृपा से। अद्भुत समय, अद्भुत क्षण, अद्भुत उत्कृष्ट ग्रह गोचरों की स्थिति, इसको आप अवश्य इसका फायदा उठाएं। थोड़ा सा भी आज का किया गया दान पुण्य करोड़ों गुना होकर मिलेगा। आप अपने संतान की उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। अपनी उन्नति के लिए जीवन में जो चाहते हैं वह प्रयास करें। सभी आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे और आपके जीवन में आस्था की लहर, श्रद्धा की लहर तय करेगी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आस्तिक बनिए, प्रभु के प्रेमी बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा भजन भी करिए। जप यज्ञ भी करोड़ों गुना फल देगा। जप यज्ञानी नाम जप करिए और इसमें ना तो आपको ईंधन की ज़रूरत है, ना हवन सामग्री की ज़रूरत, ना घी की ज़रूरत है, ना आग की ज़रूरत है। बस मन में जप की आग जलाइए और जप करिए, सभी पुण्य फल प्राप्त होंगे। हमारे चैनल का वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय